मैं एक छोटी सी गवाही को देना चाहूँगी अपने जीवन की। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मेरा जीवन कुछ और ही था। हालेलुया। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी लाइफ में जो भी चमत्कार प्रभु में आप आए हो और प्रभु ने आपकी लाइफ में मिरेकल्स किए होंगे, है ना। आंटी ने भी गवाही दी, हम कितनी गवाहियों को सुनते हैं। तो वो क्या है, जब प्रभु में आए हो अब कुछ और चेंजमेंट आया होगा। पहले हम कैसे थे और अब कैसे हैं, दो पार्ट हमारी लाइफ के होते हैं कि हमारी पहले की लाइफ जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम कैसे थे, और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब हमारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे प्रभु अपने चमत्कार को करते हैं। तो ये सब अनुभव आप लोगों ने यहाँ किया है। यहाँ आके आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जो आप यहाँ पे बैठे हुए हो। प्रभु ने अपने कामों को आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में किए हैं। हालेलुया। इसी रीति से मेरा जीवन, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, एक क्रिश्चियन परिवार में मैंने जन्म लिया। तो मैं टाइमली अपना, जब छोटे बच्चे संडे स्कूल रहते थे तो मैं छोटी थी तो संडे स्कूल जाती थी। जब बड़ी हुई तो फिर मैंने यूथ ज्वाइन किया, यूथ में जाती थी, गाने को गाना, वचन पढ़ना, ये सब करती थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मैं चर्च जाने लगी। तो मैं ये सारे प्रोसेस मैं छोटे से ही सीखती आ रही हूँ। लेकिन जो एक मसीह में आके, जब यीशु मसीह में आके जो एक जो मैच्योरिटी थी मेरी, वो नहीं आई थी। जब मैं मसीह में आई थी, मसीह में नहीं थी, तब जो चीज़ होनी चाहिए, जो एक मसीह जीवन होता है वो किस रीति का होता है, वो मैं उस चीज़ को, उसका स्वाद मुझे नहीं था, उसका टेस्ट मुझे नहीं था। तो मैं रूटीनली मैं अपने कामों को करती थी। संडे टू संडे मैं चर्च जाती थी, प्रभु की आराधना करती थी और फिर से अपनी वही दुनियादारी में ड्यूटी जाना और सारी चीज़ों को करना, मैं उस चीज़ से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन जब होली स्पिरिट का एनकाउंटर हुआ, जब मेरी लाइफ में बहुत समस्या आई, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, मैं जिस काम में हाथ डालती थी वो हमेशा फेल हो जाता था। मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं जिस काम में जहाँ जाती थी वो काम नहीं बनता था, जिस काम में मैं हाथ डालती थी वो फेल हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज़ भवन जाती हूँ, फिर भी ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हो। सबके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता था, यदि कोई फॉर्म भरता था तो उसका सिलेक्शन हो जाता था, मेरा नहीं होता था मेरा कैंसिल हो जाता था। मैं इस चीज़ से बड़ी दुखी हो गई अपने जीवन में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। जब एक क्वेश्चन हमारे जीवन पे एक स्टेज के बाद हमारे जीवन में भी ऐसा क्वेश्चन आता कि क्यों ऐसा है मेरे साथ, हमारी लाइफ में आते हैं ये क्वेश्चन। तो फिर मैंने एक तो सोचा, मैं फिर प्रार्थना करी, खूब प्रार्थना किया। मैंने घुटने पे आके फास्टिंग रख के प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि सच में प्रभु तू है, मैं यही बोलती थी, सच में तू है, मैं तो इतना मानती हूँ, यदि तू है तो कुछ तो कर, कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा हो। ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, एक वचन को मैं सुन रही थी। हम लोग सभी ऐप भी चलाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना। वो वचन सुन रही थी, जो वचन था मैं उसको सुन रही थी। उन्होंने जो मुझे उस समय ये भी डेजिग्नेशन जो रहते हैं हमारे 5 तरीके के, तो वो जो पास्टर जी थे, प्रॉफिट जी, वो वचन दे रहे थे। और वो वचन सुनते सुनते उन्होंने मुझसे बोला कि जो 2 बहनें मुझे ऐसा देख रही हैं ऑनलाइन। मैं उसको सुन रही थी ऑन ड्यूटी पे, मेरा आधे घंटे का टाइम बचा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं कि मोबाइल चला रही थी, मैंने कहा चलो सरमन आ रहा है सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, वो बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि 2 बहनें मुझे देख रही हैं और प्रभु उन्हें फ्री करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी है वो ऐसे वॉमिट के थ्रू वो बाहर निकले, ऐसे करके बोले वो। तो मैं तो सुन रही थी, मैंने कहा होगा भाई, इतने लोग देखते हैं ऑनलाइन व्यू में, सब सुन रहे थे, मुझे क्या, मैं तो जस्ट नॉर्मली ऐसे स्लाइड ऐसे करती जा रही थी, देखती जा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने बोला वॉमिट के थ्रू बाहर हो, तो मुझे थोड़ी देर बाद ऐसे उकाई सी आती है, उकाई सी वो आई। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्यों उकाई आ रही है, मुझे क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है। फिर बाद में मुझे कुछ थोड़ी देर बाद मैंने कहा अगर प्रभु ये प्रार्थना मेरे लिए है तो फिर आप फ्री करो मुझे हर एक चीज़ से। तो फिर परमेश्वर ने मुझे फ्री किया, मुझे वॉमिट में फ्री हुई। और फिर मैंने उस परमेश्वर की उस अद्भुत प्रेम को और उन बातों को, जो क्वेश्चन थे मेरे पास, मतलब हज़ारों क्वेश्चन कलेक्ट हो गए थे कि क्यों, एक क्वेश्चन मार्क लग गया था मेरी लाइफ में कि क्यों ऐसा है मेरे साथ। फिर वो क्वेश्चन के एक एक करके मुझे आंसर मिलने लगे
क्योंकि प्रभु चाहते थे कि मैं और अपनी प्रार्थना को करूं, और प्रभु जिस मार्ग में मुझे जाना था वो रूट मेरा नहीं था, लेकिन प्रभु जिस रूट में मुझे भेजना चाहते थे, योना नबी की आपने सभी ने कहानी सुनी है कि कहाँ भेज रहे थे योना को, नीनवे शहर जाने के लिए, प्रचार करने के लिए, पर वो कहाँ भाग गया, तरशीश में। और उसने फिर क्या किया, वो उसको मगरमच्छ के ने निकाल लिया, 3 दिन उसके पेट में रहा, है ना, और फिर उसने वहीं उस पेट में ही पश्चाताप किया। यदि कोई आज मगरमच्छ या कोई ऐसी व्हेल मछली हमको निगल ले तो क्या हम बचेंगे? हम तो उसका खाना बन जाएंगे खाना बन जाएंगे ना, कोई फेंक देगा हमको नदी में मगरमच्छ, वो तो खा लेगा, उसको तो डिनर हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन योना ना, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। यदि किसी को ये गाना आता है तो आप भी मेरे साथ परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं इस गाने को गा के और तालियों को बजा के। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आज़ादी, सभी बोलेंगे, तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे मसा के आदी, हो जाए तेरे मसा के आदी। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे मसा के आदी, हो जाए तेरे मसा के आदी। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, हालेलुया। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया और जीवित रखा हो, यहाँ परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। और सच में परमेश्वर हमारा महान है। जब जैसे कि हम भी अपनी गवाही को देंगे, हम परमेश्वर को जब नहीं जानते थे तो वाकई में परमेश्वर से मतलब इतने दूर थे और उन्हीं सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक बातों में वो ही काम, वो ही मतलब गंदे काम, वो ही सोच, वो ही हर चीज़ मतलब संसारिक जैसी थी। लेकिन हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जब हमने अपने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को ग्रहण किया और हमने अपनी मम्मी के द्वारा मतलब परमेश्वर, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बहुत बीमार रहती थी और हमारे पापा हर जगह मतलब उनको दिखवाते थे लेकिन वो कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं जब हमारी मम्मी ने परमेश्वर को मतलब परमेश्वर में विश्वास किया और हमारी मम्मी ठीक हुई। तो मम्मी के विश्वास से ही, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक के विश्वास से परमेश्वर पूरे घर को अपने पास बुलाता है, अपने पास ले आता है और उनका उद्धार करता है। हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी बदला और हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए कि अगर हम परमेश्वर की गवाही मतलब जितनी भी परमेश्वर की गवाही दें शायद ये दिन भी मतलब कम पड़ जाएगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने, हम इतनी सालों से तो आ रहे थे लेकिन मतलब वही दो नाव पे सवार थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी रूपाली बहन ने मतलब गवाही दी कि मतलब परमेश्वर हमारा इतना दयालु है, इतना सामर्थ्य है कि भले ही हम थोड़ी देर
या मतलब एक दिन या दो, मतलब हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो ही मतलब यहाँ आते हैं तो आराधना स्तुति हो, घर पे जाते तो वो ही काम। लेकिन परमेश्वर हमारा हर समय हर क्षण अपने बच्चों के मतलब संग रहता है, और वो इस इंतजार में रहता है कि कब बच्चे हम मन फिराएं और कब मतलब पूरी रीति से हमारे पास आएँ। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हर एक सुख दुख में हमारा साथ दिया, हर एक परेशानी में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया। और जब जब हमने अपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। अगर हमने दूसरों के लिए भी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को भी सुना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है कि तुम ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस साल परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा बिल्कुल अधूरे थे। और जब हमने परमेश्वर से कहा 2021 में 2000 जब लॉकडाउन मतलब लगा था, महामारी आई, तो सब लोग मतलब जैसे कि सबको पता है महामारी से सब लोग इतने घबराते थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम मतलब लोगों को देखते थे उनके बाहर निकलती हो, मास्क लगाओ, मतलब सैनिटाइजर करो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें सब एक ही वचन दिया है कि मत डरो और इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस वचन से हमें इतनी सहायता मिली, इतनी मतलब सामर्थ्य मिली कि परमेश्वर ने हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से हमें बचा के रखा है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा और हमें चुना भी है परमेश्वर ने। और मैं एक गवाही को बताऊंगी कि जैसे कल की हमारी गवाही है। कल जब हम शाम को 4:30 बजे मतलब वहाँ से चर्च से लौट कर आ रहे थे तो हमारे पति का फ़ोन आया, तो वो बहुत इतने गुस्सा में थे इतने गुस्सा में थे, कहने लगे घर पे आओ फिर बताएंगे हम तुमको। तो हम भी मतलब सोचने लगे कि अब हम घर पे जाएंगे तो हमारा झगड़ा मतलब 100% मतलब झगड़ा होगा। लेकिन फिर हम मन में सोचने लगे कि वो कुछ भी बोलेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन क्योंकि साल का मतलब अगर हम आज लड़ाई करेंगे तो हमारा पूरा साल लड़ाई से जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमने अपने परमेश्वर से कल प्रॉमिस किया कि परमेश्वर कोई हमसे कुछ भी बोले लेकिन हम किसी से मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें आपके वचनों में बढ़ना है। हमें आपके उस कामों में जो हमारी परमेश्वर की इच्छा है वो ही हमारे जीवन से पूरी होने पाए। परमेश्वर बस हम ऐसे ही बोलते हैं। हम रास्ते पे हम चले मतलब घर तक गए, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे, लेकिन मन में थोड़ी मतलब थी कि झगड़ा तो जरूर होगा। वो जरूर कहेंगे। उनने 2 बार फ़ोन लगाया, 2 बार यही बात बोली, तुम घर पर आओ फिर बताएंगे घर पर आओ फिर हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसी समय परमेश्वर का एक वचन मतलब जैसे कि वचन में जब यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, जब यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और अपने पिता परमेश्वर से कहा था कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि इसमें मेरी मर्जी नहीं, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। तो फिर हमें याद आया कि हम छोटी छोटी बातों पे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर से कहते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक को मतलब प्रार्थना को सुनता है। लेकिन फिर हमने कहा कि परमेश्वर चाहे लड़ाई हो चाहे वो, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी पूरी। अगर लड़ाई है तो इसमें भी प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने पाए, और अगर नहीं लड़ाई हो तो भी इसमें तेरी मर्जी पूरी है, मेरी मर्जी पूरी ना हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ से आए, हम यहाँ से जब घर पर गए वो कुछ भी नहीं बोले, ना ही शाम को बोले और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा, ना खाने के लिए और ना ही कुछ कि तुम क्यों लेट आई क्या, मतलब कुछ भी नहीं। हम अपने परमेश्वर का इतना हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हम कोई बात को अपने परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। और हम एक और बताएंगे, रात को जब हम प्रार्थना कर जब हम सोए तो हमें सुबह 4:30 बजे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि हम मतलब किसी गाँव में हैं जहाँ पर लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते। और वो बात हमने जब हम सुबह उठे तो हम कह रहे राजू भैया तो हमारे साथ थे नहीं, फिर कैसे। लेकिन फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमने राजू भैया से सपने में कहा कि भैया, और मतलब वहाँ पे हमने उन लोगों को बताया, 7-8 लोग थे और वो हमें घेर कर बैठ गए। हमने उनके लिए प्रार्थना की, उनको हमने प्रभु के बारे में बताया, और वो सच में वो लोग प्रभु से अनजान हैं।
तो राज भैया ने फिर हमें मतलब गॉड मतलब वैसे बोलने लगे, गॉड विल क्या बोलते कि अच्छी बात है कि परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और अच्छी बात है कि परमेश्वर, और तुम मतलब परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है कि मतलब ऐसी जगह जाओ कि जहाँ पर लोग प्रभु के बारे में नहीं जाओ, उन्हें हमें अपने सुसमाचार को फैलाना है, हमें उन्हें बताना है जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अनजान हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन एक में पढ़ेंगे जक्किया, ये वचन जक्किया 1 और 3 में लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यह बाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम अपने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मन फिराओ लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब हम उस संसारिक चीज़ों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और वो उस पवित्र आत्मा से भी भरेगा। और मेरा विश्वास है कि क्योंकि परमेश्वर ने इस साल हमें कई बार दर्शन दिए कि हमारी कलीसिया में से कई लोगों को परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर हमारी कलीसिया को बहुत ऊपर तक बढ़ाएगा। लेकिन तब बढ़ाएगा जब परमेश्वर में हम वचनों में उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि हम घुटनों, जब टाइम मिले तो घुटनों के बल हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा के वो टंस परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं उनके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना